घड़ियों का इंतजार था संत महात्माओं, अब वो घड़ियां आ गईं। अब वो घड़ियां सुनहरे पल जिनका हमें बरसों से इंतजार था, वो इंतजार अब ख़त्म होने जा रहा है। तो आओ संत महात्माओं, जब भी संत समागम में जाते हैं तो एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है, महात्माओं की भाषा तक समझ में नहीं आती। संत महात्माओं डिफरेंट राज्यों से होते हैं, और यहाँ के राज्यों से ना केवल नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो ऑल वर्ल्ड से ही संत महात्मा आते हैं, यानी संपूर्ण विश्व से यहाँ संत महात्माओं का आगमन होता है। तो उनकी भाषा हमारी समझ में आती हो ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आती है, वो है प्रेम, वो है स्नेह। आप किसी भी भाषा में, आप कन्नड़ महात्मा को, आप बांग्ला महात्मा को धन्यकार करेंगे, आपकी भाषा समझे ना समझे, लेकिन आपके चरणों में धन्यकार जरूर करेंगे। तो ये सिखलाई क्या है? सतगुरु ने हमें सिखलाई दी कि हमें प्यार का स्रोत बनते चले जाना है, और प्यार को संत महात्माओं हमें फैलाना है। क्योंकि ये बात जो सतगुरु की है, आज सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज चाह रही हैं, ये जो सुख की प्राप्ति हमें हुई है, क्योंकि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। सतगुरु कह रहे हैं कि सारे धनों से उत्तम है ये धन। जब ब्रह्म ज्ञान रूपी धन आता है तो संतोष धन भी आ जाता है कि चाहा गई चिंता मिटे मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो सहनसा। ये मेरे सच्चे पातशाह, ये हजूर, जितना वजन था, जितनी परेशानी थी, अब तूने उसको सम्मान लिया है, क्योंकि पहले ही प्रण में सतगुरु ने हम पे मेहरबानी कर दी। संत महात्माओं जब ज्ञान लिया था तो सोचते थे कि सतगुरु को हमारे शरीर की, मन की, धन की, तन की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि सतगुरु तो पूर्ण होता है, तीन लोकों का स्वामी होता है, यही तो अंतर्यामी होता है। तो पहले प्रण में तन मन धन निंकार का है, कह रहे तुझे सौंपना होगा। आओ संत महात्माओं पहले प्रण में ही तन मन धन निंकार का कह रहे सौंप दिया। वास्तव में यदि हमने सौंप दिया, जब तन निंकार का है, धन निंकार का, मन निंकार का, तो मन में उदासी क्यों है, मन में परेशानी क्यों है, शरीर से कष्ट है, तो परमात्मा के ऊपर आप छोड़िए, परमात्मा से अरदास करिए। सतगुरु कह रहे हैं तू चिंता मत कर, तू चिंतन कर, क्योंकि उधर द्रौपदी की लाज लुटने जा रही है, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने जा रहा, चीरहरण कर रहा दुशासन। आओ संत महात्माओं, कष्ट की बात तो है, विलाप की तो बात है, लेकिन विलाप से और कष्ट से काम चलने वाला नहीं है। यानी दुखिया काटे ज्ञानी काटे, ज्ञान से दुखिया मूर्ख काटे रोए। आओ संत महात्माओं, तो हमें रोना नहीं, अपने ज्ञान से काटना। दुख आएगा लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब द्रौपदी ने देखा संसार में कोई उसका साथी नहीं है, तब इस निंकार पार ब्रह्म परमात्मा पे साकार, उस समय भगवान कृष्ण साकार रूप में थे, कह रही थी कहाँ जा छुपे हो ए प्यारे कन्हैया, अरे यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कह रहे आप कहाँ जा छुपे हो, मैंने तो पुकारा इन सबको, लेकिन इन्होंने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आओ संत महात्मा, इतना कहना हुआ है, ये निरंकार तो कण कण में विराजमान है। साड़ी है या नारी है, या नारी की किनारी है, साड़ी बढ़ती चली गई, दुशासन हार गया खींचते खींचते। तो ये संत महात्माओं अपने संतों भक्तों की लाज रखता है हर समय। बट हमें क्या होना चाहिए, हमें इस निरंकार पे विश्वास करना आ जाए। और एक बात और संत महात्माओं, आपको ऐसे दिव्य अस्त्र दे दिए सतगुरु ने, ये जो चरणों की ताकत है ना, चरणामृत। भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरणों को धोया, माथे को नहीं धोया था। और त्रेता युग में जब नदी पार कराने के लिए केवट से कहा, तो केवट ने भगवान राम के चरणों को धोया था। आओ संत महात्माओं, जब जब भी उदाहरण आते हैं संत महात्माओं के, तो चरणामृत की बात आती है। ये आपको एक चरणामृत ऐसा दिव्य अमूलक वस्तु, दवाई आपके निरोग करने के लिए सतगुरु ने दे दी। इसका घरों में छिड़काव करें, इसका सेवन करें, सेवा करें, सत्संग करें, सिमरन करें, और फिर देखें यदि वास्तव में हमने अपने जीवन में सेवा, सत्संग, सिमरन, संतों का महत्व, सतगुरु के वचनों को
अपने माथे पे धर के सर के बल यानी रखा है, हृदय में उतारा है, तो वास्तव में वहाँ पे ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमारा अहित कर सके। आओ संत महात्माओं, कहा भी है, ये नादानों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ये नादानों ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। अरे एक यही तो दर है कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। ये सच्चे पातशाह सदगुरु, ये आपने मेरे पर कृपा की, वरना मेरी दुनिया में क्या औकात थी। तो आओ संत महात्माओं, हमारी औकात बनी है तो इस सदगुरु की कृपा से, इस निरंकार की कृपा से, तो ये हमारे जीवन का अंग बन जाए, स्रोत बन जाए, तो वास्तव में जीवन जीने का आनंद आएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।